हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। इथेरियम $4,000 भैया, क्या मजा ही आ गया। क्या सब कुछ ट्रेड बन रही है बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, इथेरियम के अंदर, ऑल्टकॉइन के अंदर, सब कुछ जानने की कोशिश कर देंगे। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। सबसे पहले भैया मैं कहना चाहूंगा सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आ जाओ भाई, छेना राम का वो खाएंगे, घेवर। बहुत तगड़ा घेवर है भाई, मंगाया था दिल्ली का, फेमस चल रहा है ये। काफ़ी सालों से 1.5-2 घंटे लाइन भीड़ भीड़ लगती है इस पर, उसके बाद इसका घेवर मिल पाता है मुश्किलों से। तो ये मंगाए 2-4 डब्बे, आ जाओ भाई, खाएंगे साथ में, ठीक है। हैप्पी रक्षाबंधन लिख देना। सबके सबको भैया मुबारक हो, बढ़िया से अपने एंजॉय करो। चलो मार्केट में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा भैया 67 के आसपास। मार्केट का हाल कुछ ऐसा है। एलडीओ देखो, इथेरियम बढ़ेगा तो एलडीओ एआरबी ये कॉइन पंप होंगे ही होंगे, यूनी पंप हो गई होगा अगर इथेरियम चलेगा तो बढ़िया तरीके से। अब आ जाओ आगे, तुम्हें माहौल बन जाएगा। सबसे पहले माहौल ये देखो, इथेरियम क्या करंटली ट्रेड कर रहा है, $4,000 पे ट्रेड कर रहा है, $4,030 के आसपास। कहाँ तक हिट किया है, $4,080 पे हिट किया है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेंगे। सबसे पहले बता दूं, ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा भाई, उसके बाद हम एटीएच की तरफ अग्रसर होंगे। अभी तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। एक एफवीजी बन जाए ऐसा नीचे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, मजा आ जाए। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो मैं ट्रेड देख रहा हूँ। कल मैं ट्रेड देखो, मेरी एक ऑलरेडी लॉन्ग चल रही है इथेरियम में, और वो नीचे से चल रही है, जो मैंने आपको यहाँ शेयर करी थी, यहाँ शेयर करी थी, उसके अराउंड से मेरी एक लॉन्ग चल रही है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ये रहा देखो। 3647 प्राइस से मेरी एक एंट्री चल रही है, ठीक है। 3647 के प्राइस से ये इस वाली एंट्री से देखो, ये रही ना, ये जो मैंने दिया आपको, तो मेरी ये तो अभी रनिंग चल रही है ट्रेड, ठीक है। अभी मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है, 50% से ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, 50 छोड़ दिया। अब मैं दूसरी ट्रेड कहाँ देखूंगा। कल मैंने आपके साथ ये ट्रेड शेयर करी थी कि यहाँ आना चाहिए इथेरियम, लेकिन इथेरियम यहाँ नहीं आया। इथेरियम अपना पंप कर गया, डोमिनेंस वगैरह गिर गई थी, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम ट्रेड ये देख सकते हैं कि भाई हम इथेरियम की एंट्री बना सकते हैं इस एरिया में। $3942 से लेके 3917 $3917 का जो एरिया है, इसको हम निगाह में रखेंगे। इथेरियम का प्राइस यहाँ आता है तो एक अच्छा हमें बाउंस यहाँ से देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से कल हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मल्टीपल टाइम्स बाउंस देखने को मिले हैं। याद है ना बिटकॉइन, शायद मैंने वो चीज़ हटा दी है, अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ हटा दिए भाई, ये इस जगह से, इस वाले एरिया से कल मैंने तुम्हें ट्रेड शेयर करी थी, याद होगा, 1,16,500। याद है ना, तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर करिए, कहाँ है दिखाता हूँ, रुक जाओ, दिखाता हूँ, ये रहा देखो। ये रहा ना बाउंस बैक एरिया, 1,16,500। ये रहा देखो, यहाँ से बाउंस बैक एरिया कितनी बार हो चुका है, एक दो। अब तो ये मैंने अपने उसमें हटा दिया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इस एरिया से काफ़ी बार हमें बाउंस बैक मिल चुके थे भैया, हाफ हाफ टीपी में। तो कल की टीपी अपनी ठीक गई थी। देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ तुम्हें, आड़ा। आड़ा देखो भाई, कितने मेरे पॉइंट से बचा। कभी कभी ऐसा दिमाग खराब हो जाता है, देख रहे हो भाई, यहाँ तक प्राइस आया 0.7761, और मेरी एंट्री थी 0.7731। इतनी सी एंट्री से बच गया आड़ा, देखो कितना बेहतरीन जाता अगर ये हिट होता तो इस तरीके की कुछ मैं आपके साथ ट्रेड शेयर करता हूँ। इथेरियम की मैंने अभी कुछ देर पहले करी है। इथेरियम की मैं एक बार और बता देता हूँ, इथेरियम एक बार इस एरिया को ब्रेक कर देता है ना भाई, तो माहौल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, उसका एक स्पेसिफिक रीजन भी है, क्योंकि कल की वीडियो का थंबनेल भी देखा होगा तुमने, मेरा पिछले दिन से देख रहे हो, मैं इथेरियम को लेकर काफ़ी बुलिश ही चल रहा हूँ। मल्टीपल टाइम्स मैंने इथेरियम को अकुमुलेट करवाया। अगर आपने मेरे कहने पर कभी इथेरियम खरीदा है पिछले 3 साल में, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो भाई आज के दिन आप प्रॉफिट में ही चल रहे हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। ब्रेक इवन पे हो गए या प्रॉफिट पे हो गए भाई, इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं मैं कि अब कहूँगा 4,000 पे खरीद लो। कोई तुक नहीं बनता 4,000 पे मैं तुम्हें कहूँ स्पॉट वॉलेट में, पोर्टफोलियो में अपना इथेरियम खरीद लो, मैं बोलूँगा ही नहीं भाई ये बात, ठीक है। मैंने बोली है बात जब इथेरियम नीचे था, 2500 पे था इथेरियम, जब 2,000 के आसपास था इथेरियम, जब 3,000 के आसपास था, 2,800 के आसपास था, 2,700 के आसपास था, 3,200 के आसपास था। मल्टीपल टाइम्स मैंने जब आपको बाइंग करवाई है। तो आज प्रॉफिट में चल रहे हो, वेल एंड गुड। और इथेरियम को जो टारगेट रहेगा, वो तुम्हारे टारगेट क्या है वो बताओ। देखो मैंने तो अपने 50 बार तुम्हें बता रखे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जानना चाहूँगा कि तुम्हारे टारगेट क्या है इसकी। अब आ जाओ डोमिनेंस पे। डोमिनेंस ने करा है मजा, तो ये देख रहे हो, डोमिनेंस तो ऐसे चल रही है जैसे अपने इशारों पे चल रही है डोमिनेंस, समझ लो इतना बढ़िया डोमिनेंस में पकड़ा हुआ है हमने अपना पूरा सिस्टम। ये देखो, 2 बार टच, हालांकि ये टच नहीं हुआ क्योंकि यही नहीं ब्रेक हुआ, तो टच कहाँ से होता। फिर मल्टीपल टाइम 2 बार बीच में हुई कि भाई इसको ब्रेक करना चाहिए, कर दिया, इसको सपोर्ट करना चाहिए, कर दिया, नीचे आ गई। बहुत बढ़िया चीज़ दिख रही है, वेल एंड गुड। अब ये कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रही है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, अगली किस तरीके से रेड होती है वो देखने वाली बात है। लेकिन हम वीकेंड में आ चुके हैं, सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और हफ्ता जो मतलब मंडे सुबह 5:30 बजे बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए। एक छोटा सा अगर हमें पुल बैक दिखता है, मान लो यहाँ तक का बाउंस हमें देखने को मिलता है 61.02। अब देखो मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने आज अभी, इस लाइन का ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन रीटेस्ट हो सकती है, समझ गए डोमिनेंस में। ये रीटेस्ट पे अब तुम्हें फ्यूचर ट्रेड लेनी है, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेड लेनी है, तो इस एरिया के अराउंड हम अब फ्यूचर ट्रेड लेंगे,
ठीक है। ये एरिया जो होगा अपना, इस लाइन के अराउंड हम अपनी फ्यूचर ट्रेड लेंगे, ये रही भाई। ठीक है, यहाँ तक ये रीटेस्ट करेगी आपका डोमिनेंस। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ नहीं टूटती है तो, नहीं टूटती है बाउंस करेगी तो यहाँ तक ये रीटेस्ट करेगी, डोमिनेंस करेगी तो माहौल बनेगा। और डे के टाइम, और ये टूटेगी ना ऐसे 60 से नीचे टूटी तो भाई 56 की तरफ है फिर हम अग्रसर। बढ़िया बेहतरीन ओल्ड सीजन वाले लिंक। लिंक भाई कूद रहा है, गुड। लिंक बेहतरीन तरीके से कूद रहा है भाई। लिंक में एक बहुत रिस्की ट्रेड भी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है इस एफवीजी से। बट बहुत ज़्यादा रिस्की है यार, इसको मैं आपको कहूँगा नहीं कि आप लो, मैं खुद ले सकता हूँ लेकिन आपको नहीं कह सकता। लग रहा है मुझे कि लिंक बेहतरीन मूव कर रहा है। देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखना है इथेरियम को, इसको लिंक को। कंटिन्यूस मूव है, 2-3 इसकी न्यूज़ भी है बुलिश। कंटिन्यूस मूव है, रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है, इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये ब्रेक हुआ ना रेजिस्टेंस 24 वाला, तो फिर इस एरिया में जा रहा है 24-25 के एरिया में। तो अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड मिल गई तो ले सकते हो। रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है इसमें। अगर रिस्क है आपको भैया कुछ डॉलर का, मतलब 1-1.5% का रिस्क है इसमें, ठीक है। कितने परसेंट का रिस्क है मैं तुम्हें जरा दिखाता हूँ। रिवॉर्ड भी बहुत तगड़ा है लेकिन इसमें फिर, लेकिन डोमिनेंस को दिखाया ना मैंने तुम्हें भी, तो उस बेसिस पे मैं कुछ कह नहीं सकता कि यार टूटेगा। एक रीटेस्ट हो सकता है इसका, इस एरिया में ये दोबारा आ सकता है। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो एरिया है, इस एरिया में दोबारा हमें आता हुआ दिख सकता है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ तक दिख सकता है हमें ये आता हुआ लिंक। यहाँ उठाएंगे इसे, ठीक है। चलो अभी मत पड़ो चक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, ना पड़ो चक्कर में। सोल, सोल में इतना मोमेंटम नहीं दिख रहा अभी। देखो जैसा इथेरियम ने गेन करा ना ट्रैक्शन, ऐसी सोल में मोमेंटम नहीं दिखी है। यार पैसा चाहिए दोनों को मूव करने के लिए, लेकिन अब तुम ये देखो डोमिनेंस माहौल तो यहाँ बने। ये टोटल देखो, टोटल में इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। टोटल में मैंने तुम्हें कल क्या बताया था, ये देखो टोटल में मैंने तुम्हें ये लाइन ड्रॉ करके बताई थी जैसे अभी डोमिनेंस में करी है कि यहाँ तक रीटेस्ट हो सकती है। तो रीटेस्ट कहाँ तक हुआ तुम देख लो। ये रीटेस्ट 3.79 तक हुआ, मेरी लाइन कहाँ थी 3.78 पे थी, थोड़ी सी परसेंट से बच गया। परसेंटेज में भी तुम्हें बताऊंगा मैं कितने परसेंट, कितना परसेंट मार्जिन पे खेलते हैं हम। तुम देख रहे हो कितने परसेंट का अपना गेम चलता है, 0.35%, 36%, इतने से बची है ये। तो ऐसी ऐसी एंट्रीज हमें मिलेंगी, टेंशन ना लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। बस तो कमेंट बॉक्स में दिल खोल दिया करो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उससे। कॉन्फिडेंस तो जब बढ़ेगा जब ये ब्रेकआउट होगा। इसे ब्रेक करवा दो भाई तुम इस बार। ये ब्रेक होते ही मार्केट में, ये है टोटल टू, पता है ना तुम्हें टोटल टू। पैसा बिटकॉइन के अलावा जो ऑल्ट कॉइन में पड़ा है, इथेरियम में आया अच्छा खासा। ये देखो ग्रीन कैंडल बनी है, बन रहा है। ये जैसी ब्रेकआउट होगा ना भाई, माहौल बन जाएगा। और लग रहा है कि ब्रेकआउट करने के पूरे फिराक में इस बार ये कुछ ऐसा करेगा। देखो कैसा दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। यहाँ इस कैंडल को देख लो, इन्हें देख लो, इन्हें देख लो, देख ली ढंग से। अब देखना, अब देखना, अब देखना भाई, अब देखना। इधर आजा बेटे, इधर आजा। ऐसे, 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 ऐसे। यहाँ है हम, टोटल टू अभी दिखाया तुम्हें, समझ लो ये इसके ऑल टाइम हाई है पुराने टोटल के। तो पहले ऐसे बढ़े, रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करके ऐसे उड़े ऊपर की तरफ, क्योंकि पहले अपने एटीएस से ऊपर चल रही है ना, 0.72 से ऊपर चल रही है मार्केट कैप, अपनी टोटल मार्केट कैप। तो कुछ तरीके से मोमेंटम दिखाएगी। जैसे ये टीएच ब्रेक करने में थोड़ी तकलीफ हुई ना मार्केट को, एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीसरी बार में ब्रेकआउट करा, कुछ तरीके से हो सकता है रीटेस्ट एंड ऊपर की तरफ पुश। जब टोटल में पैसा पड़ेगा तो भाई पूरी क्रिप्टो मार्केट बढ़ेगी, पूरी बिटकॉइन, बिटकॉइन भी पंप हो रहे होंगे सब कुछ। लेकिन जब टोटल टू बढ़ेगी तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं साइडवेज होगा उस टाइम पे, और टोटल का पैसा निकल के टोटल टू में पड़ रहा होगा, यानी ऑल्ट कॉइन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही होगी मार्केट, इथीरियम की तरफ। वही शिफ्ट होती दिख रही है। ये देखो कैंडल एक, दो, और ये जैसी ब्रेकआउट होगा एक बार, माहौल सा बनेगा तो यहाँ से अच्छा खासा हमें मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए पहले तो, इस चीज़ की उम्मीद, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, एकदम नहीं होगा, बट ये चीज़ होंगी आने वाले महीनों में, ठीक है। एलटीसी भी बढ़िया चल रहा है, नो डाउट। एलटीसी बहुत अच्छे मूव, देखो तुम्हें एक बार मैंने कॉइन 50 बार बता रखे हैं। एलटीसी हो गया, सोल, लिंक, इथेरियम, आडा, ठीक है, और सुई, और पेंग्यू बताया, बीएनबी, ठीक है। टोन की फिलहाल आजकल मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टोन बिल्कुल मार्केट में अलग चलता है। एआर भी बता रखा है, बढ़िया चलेंगे, तुम टेंशन मत लो ये भाई। एक्सआरपी में क्या चल रहा है, एक्सआरपी $3 पे आ रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया। एक्सआरपी की बहुत हाइप है भाई, यूएस बेस्ड जितने कॉइन है ना, बहुत ज़्यादा हाइप है इनकी। चलो यहाँ ईटीएफ में पॉजिटिव दिख रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ईटीएफ वगैरह धड़ल्ले से बाय कर रहे हैं। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर कहाँ जा सकता है, ठीक है। 1,17,775 डॉलर पे लिक्विडेशन बैठी हुई है, यहाँ से लगभग 1.5%, 1.24% ऊपर, $1,438 ऊपर यहाँ से लगभग, ठीक है। तो यहाँ तक ऊपर जा सकता है, नीचे 1,15,444 बिल्कुल
बिल्कुल सही कह रहा है भाई ये चार्ट, सच बताऊं तो ये चार्ट इसलिए सही कह रहा है क्योंकि बिटकॉइन, मुझे खुद लग रहा है कि भाई बिटकॉइन यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है। एक ही चीज़ खेल खराब करेगी अगर कुछ करेगी तो फिलहाल के टाइम पे, खेल खराब नहीं मतलब, जो मुझे लग रहा है वो है बिटकॉइन का प्राइस। ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस, ये वाला एरिया ना टेस्ट हो सकता है, ये वाला मुझे पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, चांसेस लग रहे हैं, ये एरिया टेस्ट हो सकता है बिटकॉइन के अंदर, और सैटरडे संडे में ही हो सकता है, और मंडे से एक मोमेंटम गेन हम मार्केट में कर सकते हैं, मंडे शाम से एक मोमेंटम हम गेन मार्केट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिटकॉइन में थोड़ा सा पुल बैक, डोमिनेंस थोड़ी सी ऊपर, ऑल्ट कॉइन में 2-4% का रिट्रेसमेंट, एंट्री एंड लेट्स गो, ये वाला सिनेरियो मार्केट में बन सकता है। बहुत आसानी से बता दी मैंने तुम्हें चीज़। ठीक है, अप एंड डाउन यहाँ देख सकते हो इसके अंदर, और इथेरियम ने 4,000 टच कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, लिक्विडेशन बहुत लो की हुई है, बहुत तगड़ी बात है। यहाँ देखो कॉर्पोरेट ट्रेजरी किस तरीके से बिटकॉइन को बाइंग कर रही है, 37111 बिटकॉइन अकोमुलेट कर लिए इन्होंने। बिटकॉइन आ इतने रहे हैं सप्लाई में, और देखो खरीदे इतने जा रहे हैं, देखो कितना बड़ा रेशो है। तो भैया डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई है लिमिटेड, तो मामला समझ सकते हो क्या है। सेलर कह रहे हैं कि भैया, सेलर ये हैं सेलर साहब, अपने टेलर साहब कह रहे हैं कि 100 ट्रिलियन की जो ट्रेडिशनल इक्विटी है वो मार्केट में घुसेगी, आउट परफॉर्म करेगी, आएगा बिटकॉइन ऊपर जाएगा भाई, प्रो प्रो क्रिप्टो। ठीक है, आईपीओ वगैरह की बात चल रही है भैया, ट्रम्प की इधर करता रहता है। सर्कल ने मिंट किए हैं $750 मिलियन, यही है वो, इनको नमस्ते करो, इनका नाम है सेनेटर लुमेंस, ये प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रही है, इन्होंने एक दिमाग में डाला था ट्रम्प के, बिटकॉइन, बिटकॉइन इन्होंने डाला है। अब ये बात करिए, यूएस परचेज 1 मिलियन बिटकॉइन, एक साल में अगर 1 मिलियन के बिटकॉइन बाय करेगा, या पर डे का कुछ इन्होंने रखा है, कुछ ना कुछ करा है कि यूएस जो है $1 मिलियन की बाइंग करा करेगा बिटकॉइन की, भाई माहौल बन जाएगा, अगर ऐसा होगा बिटकॉइन रिजर्व के थ्रू, इन्होंने ही ट्रम्प के दिमाग में डाला था, इनकी शक्ल देख लो, इन्हें नमस्ते कर दो। आगे चलते हैं भाई, स्टॉक पाइल की बात चल रही है, ठीक है भाई बढ़िया, स्टॉक पाइल कर दो, बना दो ग्रुप, बना दो स्टॉक पाइल में ग्रुप बना दो, टॉप 4 ऑल्ट कॉइन, 5 ऑल्ट कॉइन, इनमें अपना निवेश करते रहें, लोग बाग करते रहेंगे, बढ़िया है, ईटीएफ वगैरह के साथ साथ। ठीक है, और 31 ट्रिलियन की जो वेल्थ प्लेटफॉर्म कैपिटल है भी, वो रिस्ट्रिक्ट है मार्केट से, आने वाले टाइम में लेकिन खुल जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं बिली लॉन्ग को अपने रोल से भैया हटा रहे हैं अब। ठीक है, अभी क्या बनना है मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है भाई, सॉरी टू से। ठीक है, संगम बैंक ने लॉन्च कर दिया है सुई की सर्विस इंस्टीट्यूट के लिए, सुई ब्लॉकचेन के ऊपर, गुड न्यूज़। माइकल सेलर, यू कांट टैरिफ बिटकॉइन लाइक गोल्ड, सही बात है भाई, टैरिफ लगा दिया ना, 1 किलो की गोल्ड बार पे लगा दिया ट्रम्प ने टैरिफ, बिटकॉइन पे नहीं लगा पाओगे तुम। ये है अपने सीजी। ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन कह रहा है कि फेडरल रिजर्व जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट करेगा भाई आने वाले टाइम में, जेपी मॉर्गन का ये कहना है भाई। ओका, बहुत बढ़िया बात है। ब्लैक रॉक की फोटो क्यों लगाई है कॉइन टेलीग्राफ वालों, ये तो बता दो। फियर एंड गियर इंडेक्स बूम हो रहा है ऊपर की तरफ। ओके, जीरो टॉप, हाँ अभी तो भाई टॉप नहीं हुआ है मार्केट का, देखो सारे इंडिकेटर ये बुलिश दिखा रहे हैं कि मार्केट ने अभी कोई टॉप नहीं करा है भाई, अभी कहाँ टॉप कर दिया भाई, अभी तो माहौल बना ही नहीं है। थीरियम को ब्रेकआउट होने दो तुम, एक बार थीरियम एटीएच ब्रेकआउट करे फिर बनेगा माहौल, तो बस हो जाए जल्दी से। क्या लग रहा है तुम्हें कब करेगा, इस महीने में कर देगा, अगस्त में, या अगले महीने करेगा? एक वेल ने परचेज किए हैं लगभग 100 मिलियन के बिटकॉइन, बिटमाइन सबसे ऊपर चल रहा है बिट इथेरियम की ट्रेजरी में, सबसे ऊपर, डेटा देख लो कितना गजब का दिख रहा है। एक वॉलेट ने लगभग 500 बिटकॉइन अकुमुलेट किए हैं 58 मिलियन के। ट्रम्प मीडिया एआई पे चढ़ने चाह रही है ऊपर की तरफ, ट्रुथ सोशल पे। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग 2017, देखो 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग बताई थी ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन को, और आज आज माहौल है भाई, रोले हैं भाई बिटकॉइन के आजकल। ठीक है, और आ जाओ भैया, ये रहा बस, इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है यहाँ। हाँ, स्पॉट देखो, हार्वर्ड बाइज ने क्या किए हैं, जो यूनिवर्सिटी है भैया, उसने बहुत मोटी रकम के ब्लैक रॉक में स्पॉट ईटीएफ खरीदे हैं बिटकॉइन के, क्या बात है भैया। आईआरएस कमीशन जो है, बिली लॉन्ग जो बता रहा था मैं, वो हटा दिए हैं। एरिक ट्रम्प कह रहा है कि भैया स्टॉप बैटिंग अगेंस्ट बिटकॉइन एंड थीरियम, यू विल बी रन ओवर। सही बात है भाई, बिटकॉइन के इथेरियम के खिलाफ मत जाओ कभी भी, अकुमुलेट करो। कह रहा है मेरे फेस पे स्माइल आ गई जब इथेरियम के शॉर्ट्स को लिक्विडेट कर दिया गया मार्केट में। बिल्कुल भाई बिल्कुल, फियर एंड ग्रीन इंडेक्स मार्केट, टेलीग्राम का लिंक बायो में, भाई जाके ज्वाइन कर लेना जरूर, सारी चीज़ तुम्हें टाइम पे मिल रही है। ठीक है, और नीचे क्रिप्टो एक्सचेंज दिए हुए हैं, कॉइन डी सी एक्स, बाइनेंस, बिटगेट, उन अगर किसी पे भी आपका अकाउंट नहीं है, सब पे अकाउंट क्रिएट करो, सब में फीस में रिबेट मिल रही है, और कुछ आने पे अकाउंट क्रिएट करने पे आपको कुछ ना कुछ 50 या $100 डिपॉजिट करने पे $20, $25 सारे एक्सचेंजेस पे मिल रहे हैं। तो जाके अकुमुलेट कर लो, मजे में मजे 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 में। ठीक है,
सब लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं। चलो माहौल बन रहा है मार्केट में बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, कुछ होगा टेलीग्राम पे अपडेट रहूंगा, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। कमेंट कर देना, थैंक यू सो मच, बढ़िया सा कमेंट छोड़ के जाना और लाइक वाइक कर देना। और बस थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। क्रिप्टो जिंदा बात।